सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम यूएनओ के कुछ विशेष उपक्रम या उनके जो एजेंसियां उनके बारे में हम बात कर रहे थे। अब तक हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की हम बात कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम इसके बारे में, इसकी जो स्थापना कब हुई, ये किसके अधीन कार्य करता है और ये किस तरह के रिपोर्ट्स जारी करता है और इसके उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों और पेशेंस रखिए। तो दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये संगठन कहीं ना कहीं श्रमिक यानी कि जो लेबर है उनके हित में ये कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसके बात कर लेते हैं स्थापना की। ठीक है, स्थापना जो इसकी हुई थी वो 29 अक्टूबर स्थापना जो हुई वो 29 अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी कि इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 के बीच, तो उसमें कहीं जो श्रमिक लोग थे या जो सैनिक थे वो उनका हित कहीं ना कहीं बाधित हुआ था। तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए या उन सैनिकों या फिर श्रमिकों के मानव अधिकारों के लिए इस संगठन का गठन किया गया। तो इस संगठन के गठन की शुरुआत मानी जाती है वर्साई की संधि से, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति वर्साई की संधि से मानी जाती है। यानी कि 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। जो वर्साई पेरिस का एक वर्साई महल है, उसी महल में इसके मैनिफेस्टो पे हस्ताक्षर हुए थे। ये इसी के मैनिफेस्टो पे बातचीत हुई थी। तो इसीलिए वर्साई की संधि के कारण ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। और उसके पश्चात स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, जो अक्सर अधिकांशतः एग्जामों में पूछा जाता है। और जो इसका हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो जेनेवा में है। और जेनेवा आप अच्छे से जानते हो, हम पहले भी इसके बात कर चुके हैं। और जेनेवा जो है वो है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है जेनेवा, जो एक यूरोपीय कंट्री है। इसके बाद हम सदस्यों की बात कर लेते हैं कि इसके कितने सदस्य हैं। हालांकि यूएनओ के जो सदस्य हैं वो इसके सदस्य होते हैं, लेकिन यूएनओ के जो 193 सदस्य हैं उनमें से 187 सदस्य ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। अर्थात जो बाकी के 6 देश है उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मैनिफेस्टो पे हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए वो इसके सदस्य नहीं है। तो वर्तमान जो सदस्यों की संख्या है वो 187 सदस्य इसके वर्तमान सदस्य है। बात कर लेते हैं कि ये किसके अधीन कार्य करता है, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यूएनओ की जनरल असेंबली है एक, तो यूएनओ की जनरल असेंबली इसमें है। और दूसरा जो है यूएनओ की जो इकोसॉक है। इन दोनों संस्थाओं के अधीन रहकर ये कार्य संपादित करती है। तो ये इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की जनरल असेंबली और इकोसॉक इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, जो दोनों ही इसके क्या है, यूएनओ के प्राथमिक अंग है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल एजेंसीज है किसकी, यूएनओ की।
तो किसी न किसी जो प्राथमिक अंग है यूएनओ के, उनके अधीन रहकर ही ये कार्य करेगी, इसलिए जनरल असेंबली और इकोसॉक के अधीन रहकर ये कार्य करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं वर्तमान इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, यानी कि प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, गुए राइडर। कौन है, गुए राइडर वर्तमान के इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल है। और ये जो इनका जो क्रम है वो ये 10वें नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं, किसके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको शॉर्ट में ILO कहा जाता है। ठीक है, ILO कहा जाता है। इसके 10वें ये क्या है, डायरेक्टर जनरल है। और ये इनकी बात कर रहे हैं तो ये कब से हैं, 2012 से ये क्या है, इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इनके कंट्री की बात करते हैं, ये कहाँ के हैं, लोकल रेजिडेंस, तो ये ब्रिटिश से हैं, ब्रिटिश यानी कि यूके से इनका संबंध है, गुए राइडर। तो हम इसके जो पहले हैं यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल की भी हम बात कर लेते हैं कि ILO के जो पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे, अल्बर्ट थॉमसन थे, अल्बर्ट थॉमस इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। और इनका जो संबंध था ये कहां से थे, फ्रांस से थे। कहां से थे, फ्रांस से थे। और इनका जो कार्यकाल था वो 1919 से, यानी कि अक्टूबर 1919 में इसका गठन हुआ, तो 1932 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919, और ये किसका परिणाम है, वर्साई की संधि का, वर्साई की संधि से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य इसके 187 सदस्य हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यूएनओ की जनरल असेंबली और इकोसोक के अधीन रहकर ये कार्य करती है। प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल है वो है गुए राइडर, जो ब्रिटेन से हैं, और ये 10वें नंबर के हैं। 2012 में इनको इस पद पर प्रतिस्थापित किया गया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे इसके ILO के, वो अल्बर्ट थॉमसन थे। ये फ्रांस से 1919 से 1932 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम थोड़ी पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं कि इसका जो गठन किया गया वो क्यों किया गया, क्या रीजन थे। इसके बारे में मैं प्रारंभ में भी थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूं, तो और मैं बता देता हूं कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो पहली जो बात आएगी इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप ILO का गठन। ठीक है, दूसरी जो इसकी जो पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं तो ILO की स्थापना में सुरक्षा, मानवता, सामाजिक तथा आर्थिक तत्वों पर बल देना कि इसका वास्तविक उद्देश्य था, या इसकी वास्तविक उद्देश्य था
देखिए, वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप आईएलओ का गठन हुआ। पृष्ठभूमि की हम बात कर रहे हैं कि ये आईएलओ आया कहां से, तो वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप आईएलओ का गठन हुआ। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए इसका गठन किया गया। सुरक्षा यानी कि किसकी, लेबर की सुरक्षा इनकी प्राथमिकता थी। मानवता, सामाजिक तथा आर्थिक तत्वों पर बल देना ही इसका मूल उद्देश्य रहा होगा। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1886 से हुई थी और शिकागो में जो फैक्ट्रियों के विरुद्ध जो श्रमिकों का आंदोलन था, यानी कि पहली बार उन्होंने फैक्ट्रियों के विरुद्ध आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि हम 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेंगे, तो तभी से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन दिवस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 29 अक्टूबर को हुई थी, तो ऑब्वियसली 29 अक्टूबर को ही इसको मनाया जाता है। इसके प्रमुख बिंदुओं की हम बात करते हैं कि जो ये कार्य करता है, ठीक है, इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या है, उद्देश्य की हम पहले बात कर लेते हैं। उद्देश्य यानी कि इसके गोल क्या है, क्या गोल्स है जिसको उन गोल को प्राप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई। उद्देश्यों की बात करते हैं तो उद्देश्यों में सभी महिलाओं और पुरुषों, यानी कि सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सम्मानीय कार्यों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। यानी कि महिला और पुरुषों के लिए जो कार्य हैं वो कैसे हो, सम्मानीय होना चाहिए, ऑनरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस कार्य को करने से उनके सम्मान को क्षति पहुंचे। तो ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना आईएलओ की प्राथमिकता है। श्रम मानकों का निर्धारण करना कि कहीं किसी श्रमिक का कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, तो उन मानकों का निर्धारण करना आईएलओ का कार्य है। नीतियों का निर्धारण एवं कार्यक्रमों को तैयार करना, नीतियों का निर्धारण करना एवं श्रम संगठन से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार करना, यानी कि उससे संबंधित सम्मेलनों का, इन सब कार्यक्रमों को तैयार करना किसका कार्य है, आईएलओ का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो ये इसके मूल उद्देश्य हैं और मूल उद्देश्य में जो सम्मानीय कार्यों को बढ़ावा देना और उस कार्यों में सम्मानीय कार्यों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या एजेंडा है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, सम्मानीय कार्य एजेंडे के 4 रणनीतिक लक्ष्य हैं, यानी कि सम्मानीय कार्यों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक लक्ष्य। ठीक है, रणनीतिक लक्ष्य है जिसमें पहला लक्ष्य है काम में मानकों, मौलिक सिद्धांतों एवं काम में मानकों, मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों को स्थापित करना, ये इसका मूल उद्देश्य, मूल क्या है, रणनीतिक लक्ष्य है। किसको, सम्मानीय कार्यों को बढ़ावा देने के लिए।
यानी कि काम में मानकों, मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों को स्थापित करना। दूसरा है समुचित आय के साधन, यानी कि समुचित आय के साथ रोजगार के अवसर पैदा करना, समुचित आय के साथ रोजगार के अवसर पैदा करना, ये इसका दूसरा मूल उद्देश्य था, मूल एजेंडा था। तीसरा, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि, यानी कि श्रमिक वर्ग में सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करना, सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करना। त्रिपक्षीय वार्ता को मजबूती देना। ये इसके मूल क्या है, रणनीतिक लक्ष्य है। काम में मानकों, मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों को स्थापित करना, ठीक है। समुचित आय के साथ रोजगार के अवसर पैदा करना, यानी कि रोजगार तो पैदा करे लेकिन वो समुचित यानी कि क्लियर या वास्तविक या सही काम के अनुसार आय नहीं हो उसमें, तो ऐसा रोजगार भी किसी काम का नहीं है। तो यानी कि रोजगार के क्वालिटी के अनुसार आय का प्रबंध करना। सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करना, यानी कि जो श्रमिक वर्ग है उनका सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना आईएलओ का प्राथमिक रणनीतिक लक्ष्य है। त्रिपक्षीय वार्ता को मजबूती देना, ठीक है। यूएनओ तथा जो जनरल असेंबली है और इकोसोक तथा राष्ट्रों के मध्य ये वार्ता करके उनकी समस्याओं का समाधान करता है। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य है, रणनीतिक इसके लक्ष्य हैं। अब बात करते हैं कि जो इसके बाद में आईएलओ का वर्क एजेंडा, जो यानी कि जो हमारे जो सस्टेनेबल गोल है उसमें भी क्या इसका भूमिका है या इसको शामिल किया गया है, बिल्कुल इसमें शामिल किया गया है। एजेंडा क्या है, ठीक है। तो आईएलओ का जो वर्क एजेंडा है, आईएलओ का वर्क एजेंडा, आईएलओ का वर्क एजेंडा यानी कि इसकी स्थापना जो की गई थी वो किस एजेंडे पे की गई थी, और इस एजेंडे का जो जिक्र है वो सतत विकास लक्ष्य नंबर 8, सतत विकास लक्ष्य 8 में इसका वर्क एजेंडे का उल्लेख किया गया है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसके जो लक्ष्य हैं 17 लक्ष्य हैं, और उन 17 में से 8वें लक्ष्य में इसका जो वर्क एजेंडा है उसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें सतत विकास में हम देखते हैं क्या है, निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास पूर्ण तथा उत्पादक रोजगार और सभी के लिए रोजगार, ये इसका क्या है, मेन इसका लक्ष्य है, ठीक है। आईएलओ का वर्क एजेंडा अगर बात करते हैं तो ये किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन से लक्ष्य में इसका उल्लेख है, तो लक्ष्य 8 में इसका उल्लेख किया गया है, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 8 में आईएलओ का लक्ष्य है, वर्क एजेंडा है, यानी निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास होना चाहिए।
तथा पूर्ण तथा उत्पादक रोजगार होना चाहिए और सभी के लिए क्या होना चाहिए, उसमें रोजगार होना चाहिए। इस तरह का इसका वर्क एजेंडा है। तो इसकी प्राप्ति के लिए हमेशा ILO निरंतर प्रयास करता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत द्वारा ILO के 138 तथा 182 अभिसमय, यानी अभिसमय मतलब कन्वेंशन, अभिसमय भारत द्वारा ILO के 138 तथा 182 अभिसमय का अनुमोदन यानी कि रेटिफाइड अनुमोदन किया गया, जो बाल श्रम से संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है। ठीक है, यानी कि बाल श्रम को रोकने के लिए जो ILO के जो प्रावधान है किसमें, अभिसमय या कन्वेंशन 138 और 182 में, उसके लिए भारत ने भी क्या किया है, रेटिफाई किया है या भारत ने भी उसका अनुमोदन किया है। तो इस तरह से भारत ILO का सदस्य है। तो ILO का जो वर्क एजेंडा है वो सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति है, और लक्ष्य कौन सा है, 8वां, उसका जिक्र ये है, मैंने बता दिया है। भारत द्वारा ILO के कन्वेंशन 138 और 182 का अनुमोदन किया गया है, जो बाल श्रम से संबंधित है। अब हम बात करते हैं ILO के जो प्रमुख प्रकाशन हैं, जो प्रमुख जो रिपोर्टें हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ILO की प्रमुख प्रकाशन, तो ILO के जो प्रमुख प्रकाशन है, ILO के प्रमुख प्रकाशन, ठीक है, यानी कि मेनली पब्लिकेशन कौन कौन से हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो पहला प्रकाशन है वो है फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा जो इसका प्रकाशन है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो ये दो प्रकाशन है। फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी करता है ये, यानी कि जो कार्य है, यानी कि जो मजदूर लोग जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का क्या फ्यूचर है, उससे संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। दूसरी बात ग्लोबल वेजेस, यानी कि ग्लोबल वेज यानी कि तनख्वाह, यानी कि वैश्विक स्तर पर क्या मजदूरी होनी चाहिए, उससे संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। और किस तरह से जो मजदूर है, जो विश्व के जो मजदूर है, उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि आप देख रहे हैं कि भारत के करोड़ों की तादाद में लोग बाहर गमन करके, या जैसे खाड़ी प्रदेशों में, इनमें भारतीय मजदूर जाकर तेल की जो कंपनियां उनमें कार्य कर रहे हैं, तो उनके किस तरह से मानवीय मूल्यों और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा की जाए, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, ILO की है। और ये ILO अपनी जो इससे संबंधित जो भी मांगे होती है वो जनरल असेंबली या इकोसॉक, यानी कि जो यूएनओ के जो प्राथमिक अंग है उनके समक्ष रखवाती है। ठीक है, तो ILO के बारे में आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। फिर से हम एक नई स्पेशल एजेंसी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।